महानामक की हमने हत्या कर दी। एक सन्यासी। कठोर अगर ना बन सका तो एक गेरिला कैसा? काम चालू रखो। खून किया है, खून भरे इन हाथों से देश माता को प्रणाम करते वक्त क्या वे अपने पैर नहीं हटाएंगे? चल जाओ ब्रिटिश सेना। खून, मेरे हाथों में भी खून। देखो देखो, मेरे हाथों में भी खून लग गया है। इस तरह मारना होगा, नहीं तो गेरिला नहीं बन सकते, नहीं बन सकते गेरिला। मजबूत बनो बेटे, अभी तो शुरुआत है। अगर मैं स्वामी जी को नहीं मारता तो जो काम हम करने आए हैं वो अधूरा रह जाता। बहुत बहुत खून बहेगा। अभी तो सिर्फ हाथों में लगा है, फिर सारा शरीर रख जाएगा और इस सिर पर पड़ेगी खून के धब्बे। कप्तान चरविंदर मेहरा, 3rd फर्स्ट पंजाब। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सर, आपका यूनिट तो इस समय कोहिमा के पास है। यस सर। रिक्रूटिंग ऑफिसर, ब्रिगेडियर कैरोल ने कहा कि मुझे कोहिमा भेजने में देर होगी, तब तक मैं यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। मैंने कहा अगर मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम मिले तो मुझे खुशी होगी। ऐसा क्यों कहा आपने? मैं सीधा जंग के मैदान से आ रहा हूँ, उस आजाद हिंद फौज के बारे में अपनी पूरी जानकारी लेकर। शायद ये जानकारी आपके काम आ जाए। गुड, शायद आ जाए। गुड वर्क। इसका मतलब आईएनए नाम की चीज सचमुच में है। उनकी ताकत को छोटा करके देखना उचित नहीं होगा सर। वही तो मैं देख रहा हूँ। आपका यूनिट इस समय कहाँ लड़ रहा है? सामुकान, मितान और मोबिन सर। ब्रिगेडियर कैरोल ने लिखा है कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप अपने गुट से अलग कैसे हो गए? आजाद हिंद का हमला बहुत ही जोरदार और अचानक था। क्या वो भारी कमान इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, लेकिन हथियारों की कमी वे अपनी फुर्ती और साहस से पूरी कर देते हैं। इस पर बाद में डिस्कस करूंगा। कैप्टन शर्मा। यस सर। प्रद्योत मजुमदार को बुलाइए। प्रद्योत मजुमदार। बहुत देर से बैठा हूं कर्नल ब्रेनान, अगर मेरा पास इशू कर देते तो बहुत अच्छा होगा। जरूर, मैं शर्मिंदा हूं, तरह तरह के कामों में उलझ गया था। अच्छा, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें तो बातें रहती नहीं, फिर भी आपसे एक दो बातें पूछनी थी। कहिए। आज सवेरे जो आपने कहा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। हाँ। और कहा था बच्चे ज्योमेट्री याद करते हैं। क्या याद करते हैं वो? जी। फिर आते वक्त किस रेल लाइन से आए आप? लामडिंग हाफला होकर। फिर उस जगह का नाम क्या बताया था आपने जहां से होकर आपने कहा था कि डबका में बड़पानी नदी को स्टीमर से पार किया? जी हाँ कर्नल ब्रेनान, बहुत थक गया हूँ, आज सुबह ही आया हूँ। अगर मेरा पास दे देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, अगर दे सकता तो अभी दे देता, मगर मुश्किल यह है कि डबका में रेलवे पुल बनके तैयार हो गया है। फिर भी आपको क्यों स्टीमर पर चढ़ना पड़ा, और स्टीमर आपको मिला कैसे? इसकी थोड़ी जांच तो होनी ही चाहिए। मतलब फिर आपके स्कूल के बच्चे अभी भी ज्योमेट्री इंग्लिश में ही याद कर रहे हैं, जबकि बंगाल के बंगला स्कूलों में ज्योमेट्री बंगाली में पढ़ाई जा रही है। जरा सोचने वाली बात है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहता हूं कि सन 80 से आप इस देश में रह ही नहीं रहे। अगर रह रहे होते तो पता चल जाता कि बंगाल में ज्योमेट्री बंगाली में पढ़ाई जाती है और डबका में रेलवे पुल बनके तैयार हो गया है। अगर रहते तो जो ये मनगढ़ंत कहानी आपने बनाई है वो जरा विश्वास के लायक होती। इस देश में नहीं था तो फिर कहां था? वही तो सवाल है, और उस सवाल का जवाब भी आपके पैरों से मिला है। हिसाब में बहुत गलती कर दी आपने। ये जो सैंडल आपने पहना हुआ है ये बर्मा में बना है। अब जब बर्मा सैंडल इस देश में आ ही नहीं रहा तो जाहिर है आपने बर्मा में ही खरीदा होगा। मिस्टर मजुमदार, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरे आप तो बड़े शाने निकले। वैसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे? बर्मा से आने के जुर्म में? नहीं, उस जुर्म के लिए नहीं
जापानी और आजाद हिंद फौज के लिए जासूसी करने के जुर्म में। कैप्टन शर्मा, स्टेप। भागने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। मर जाएंगे। गिरफ्तार तो कर लिया है, अब मेरे वकील से तो मिलने देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मिलिट्री कानून के तहत पकड़ा गया है। आप अभी मिलिट्री कस्टडी में हैं। अभी अगर बाहर ले जाकर आपको गोली भी उड़ा दूं तो मुझे कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, बाप रे, आप तो खुदा से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको टॉर्चर करूंगा, और टॉर्चर नहीं करूंगा ये भी ठीक से नहीं कह सकता। वो क्यों? हमें आपसे कुछ जानकारी लेनी है। क्या जानना चाहते हैं आप? अगर सब कुछ खुलकर बता दें तो टॉर्चर करूंगा ही नहीं। क्या कितने जानना लोग पालेल में आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और आप आजाद हिंद फौज की किस रेजिमेंट से हैं? अरे बाप रे, मार डाला, इतना कुछ बताना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, आपने सुभाष के पिता का नाम तो पूछा नहीं। वो सब बेकार की बातें हैं। कितने लोग पालेल में आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और आप आजाद हिंद फौज की किस रेजिमेंट से हैं? बस यही 3 सवाल और 3 जवाब। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, शुरू में सब ऐसा ही कहते हैं, बाद में सब बता देते हैं। तो फिर आपको आज तक मुझ जैसे कैदी नहीं मिले कर्नल ब्रेनान। खैर, आप सवालों के जवाब देंगे या नहीं? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? जवाब दे तो चुका हूं। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। देखिए, फिर बाद में लोग ना हंसें। कैप्टन शर्मा। यस सर। बैड ट्रीटमेंट प्लीज। देख रहे हैं प्रद्योत मजुमदार, बैट में काटे हैं, इससे आपको मारा जाएगा। 5-6 कोड़े खाते ही सारा शरीर खून से लथपथ हो जाएगा। इतनी डीके क्यों मारे हैं कप्तान शर्मा? आपके गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजी हुकूमत शाही का हुक्म हो चुका है, तामील कीजिए। ब्रिगेडियर क्या लो? ब्रेनान स्पीकिंग सर। अभी आजाद हिंद फौज का एक एजेंट गिरफ्तार हुआ है सर, प्रद्योत मजुमदार, हमारे इंजीनियर देवदत्त मजुमदार का बेटा सर। जी सर, और भी एजेंट आए हैं, अलर्ट दे दीजिए सर। ओके सर, रिपोर्ट मिलते ही खबर करूंगा। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है मिस्टर प्रद्योत मजुमदार? बुरा नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है कर्नल ब्रेनान। कितने लोग आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और आजाद हिंद फौज की किस रेजिमेंट से हैं? जवाब दे चुका हूं। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ले जाइए इसे। सुनो प्रद्योत मजुमदार, अगर अपने बाप की दूसरी शादी नहीं देखना चाहता तो आप करके बोल, जैसे तेरा मालिक बोलता है। साला जापानी जासूस, हरामी साला, अंग्रेजों का दलाल, मीर जावर कमीना। 2-4 इलेक्ट्रिक शॉक खाकर कोई याद आएगा। साल में कितने दिन होते हैं बच्चे? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक से मैंने देखा है अच्छों के सुर पलट जाते हैं। तो फिर आपने आज तक सुभाष के सिपाहियों को नहीं देखा कर्नल ब्रेनान? क्यों ना देख? बाप की शादी कौन देखता? देख क्या हुआ? देश आजाद नहीं कराएगा। बुलाओ जापानी सुभाष को, छुड़ा कर ले जाएगा तुझे यहाँ से। कैप्टन शर्मा, धीरे धीरे। लेफ्टिनेंट मेलन, इंजीनियर मजुमदार और उनकी मिसेस को अभी गिरफ्तार करके यहाँ ले आइए और उनके घर की तलाशी लीजिए। बेहोश। यस सर। उसका शर्ट दिखाइए जरा। ये लोग पालेल में क्यों आए हैं? सिर्फ ब्रिटिश फौज की गतिविधियां देखने, या हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने, या आर्मरी को उड़ाने के लिए? That's right. जो सोचा था वही है। कैप्टन शर्मा। Yes, sir. ये देखिए, ये कैसा पाउडर है? लैंड से देखिए,
ये कैसा पाउडर है जो शर्ट पे लगा हुआ है? नहीं मालूम सर। इसे फौरन जांच के लिए भेजिए। किसी जांच के बिना ही मैं कह सकता हूं ये फोटो डेवलप करने का मेटल पाउडर है, उसी का डस्ट है ये। प्रद्योत मजुमदार, आप फोटो भी खींचते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, फोटो डेवलप करते वक्त अपनी शर्ट से बुरी हाथ पोंछने की बुरी आदत को छोड़ दीजिए। कैप्टन शर्मा। यस सर। अब आपको पता चल गया कि प्रद्योत मजुमदार फोटो खींचते हैं, तो इससे किस नतीजे पर पहुंचे आप? किसी भी नतीजे पर कैसे पहुंचे सर? इसके लिए हाथ में फोटो होना चाहिए। कैप्टन वरना किसका शर्मा। फोटो है कैसे पता चलेगा? कैप्टन शर्मा, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि आप जितना मारने पीटने में माहिर हैं, दिमाग से उतना नहीं। जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस में दिमाग की जरूरत ज्यादा, मांसपेशी की उतनी नहीं। प्रद्योत के फादर के पास हवाई अड्डे का नक्शा था और वहीं प्रद्योत का प्रवेश। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसने हवाई अड्डे का फोटो खींचा है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर, विंग कमांडर पिंटन, अलर्ट मिल गया है ना? सावधान रहिए। हमें यकीन हो गया है कि आजाद हिंद के सिपाही हवाई अड्डे को उड़ाने के लिए आ पहुंचे हैं। ब्रिगेडियर कैरोल, रेनान स्पीकिंग सर। सर, अभी अभी आजाद हिंद का जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है, हमें यकीन है कि वो हवाई अड्डे को उड़ाने के लिए पहुंचा है सर। जी सर, जी सर, सबको अलर्ट कर दीजिए। ओके सर, आई विल कीप यू पोस्टेड सर। रिपोर्ट भेज रहा हूं। थैंक यू सर। कैसी रही नींद? नींद खुली आपकी? अच्छी, बहुत अच्छी। मेरा सर, ये तार खोल दो, मेरा सर फटा जा रहा है। खोलूंगा, खोलो ये तार। खोलूंगा। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? प्रद्योत बाबू, मेरे 3 सवालों में से एक कम हो गया। जवाब मिल गया है। मुझे पता चल गया है कि आपने हवाई अड्डे का फोटो खींचा है और उसे सैबोटाज करना ही आपका मकसद था। तो इसलिए उसे पूछकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अब रह गए 2 सवाल। कितने लोग हाल में आए हैं और कौन सी रेजिमेंट के हैं? बताइए। आप तो परेशान कर रहे हैं। कौन में रुई ठूस के बैठे हैं क्या? जवाब दे चुका हूं। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो फिर इसके माँ बाप को हाजिर किया जाए। माँ बाप को हाजिर करो। हाँ, आइए आइए। आप पहचानते नहीं? बुलेट की मार। हाँ, बुलेट की मार से बोलेगा सर ये। पहले इसकी आंख फोड़ दीजिए। अब माँ के सामने बेटे की आंख। अब बेटे के सामने माँ की आंख भी निकाल दीजिए। आप कुछ बताइए, तभी तो इस संकट का समाधान हो सकता है। बता, ऐसी खबर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। मेरी माँ का छोड़ तो कर्नल ब्रेनान। कैप्टन शर्मा, ये नहीं बताएंगे। आप अपना काम कीजिए। मैं बता रहा हूँ। कैप्टन शर्मा, चिंता की लड़ी टूटती जा रही है। सुभाष बोस आ रहे हैं। सुभाष बोस कब आ रहे हैं? सुभाष बोस बता रहे हैं। हाँ, सुभाष बोस आएंगे। कब आ रहे हैं सुभाष बोस? सुभाष बोस आ रहे हैं। सुभाष कब? मई कहाँ आ रहे हैं सुभाष बोस? बताइए। मई क्या पहली मई को सुभाष आएंगे। बताइए। पूरे विश्वास के साथ अपनी आजाद हिंद फौज पे भरोसा करते हुए सुभाष आएंगे। लेकिन उनकी फौज में एक गद्दार है जिसका नाम है प्रद्योत मजुमदार। कहाँ का डालेंगे सुभाष बोस? बताइए। नहीं मत बताना प्रद्योत। बताइए कहाँ का डालेंगे सुभाष? पुरम चुम्पांग सरपंच थे ये जाके घर। सुभाष आएंगे। थैंक यू मिस्टर मजुमदार। मैंने सुभाष को पकड़वा दिया। ब्रिगेडियर कैरोल, इंपॉर्टेंट न्यूज सर। हमें पता चल गया है कि 1 मई को सवेरे 3 बजे पुरुल चुप्पांग गांव में सुभाष बोस आ रहे हैं सर। जी सर, सारी फौज को तैनात कर दीजिए सर। इतने बड़े शिकार के लिए सब कुछ किया जा सकता है सर। थैंक यू सर। सुभाष को
प्रद्योत मजुमदार के लिए डॉक्टर बुलाइए। इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा और इन दोनों को ले जाकर इनके घर में नजरबंद करके रखिए। कैप्टन शर्मा, यस सर। आप तुरंत हवाई अड्डे पर रवाना हो जाइए और ये चिट्ठी वहां दे आइए। कप्तान शर्मा, मैंने सुभाष बोस का खून किया है। मैंने सुभाष को स्वामी सर्वानंद का खून हुआ है इतने बड़े चिरे से। जिसने उनको मारा उसे ये नहीं मालूम कि वो चिरा हमारे सीने में भोंक दिया गया है। लगता है बुखार चढ़ गया है, पानी की पट्टी लगाओ। सर्वानंद का देख रहा हूँ, लेकिन विश्वास नहीं होता। क्या हुआ? सैनिक सब पीछे हट रहे हैं, ट्रक भर भर कर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। सच में? हाँ, आमतौर पर जितना पहला होता है उससे ज्यादा नहीं रखा जा रहा। लगता है ब्रिटिश फौज कहीं जा रही है। मेजर खबरदार, खबरदार, एक अफसर, एक देश अफसर यही आ रहा है। शक होने वाला कुछ नहीं है, दिमाग ठंडा रखो। आ गया, आ गया। सब समझ लो। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या स्वामी जी घर पर है? अरे सवेरे सवेरे बाहर गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। कुछ खास काम था। आप कौन? हम इम्फाल से आए हैं हुजूर। स्वामी जी ने हमें कृपा करके 2 रातों का आश्रय दिया है। नाच गाकर पेट भरते हैं। और सहा नहीं करता भैया, और सहा नहीं करता। खामोश! क्या स्वामी जी जल्दी लौटेंगे? कुछ कह नहीं सकता मालिक। बड़ी जरूरत थी। इधर किसी खास काम से आया था। यह क्या? सिलिकॉन इंसुलेट क्या हुआ था? स्वामी जी के आश्रम में इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रहे हैं। खून ये कौन है? स्वामी सर्वानंद का खून हुआ। इरफान, इरफान आ रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? प्रधान की दफ्तर को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? बुरी खबर है, पर जो अत्याचार को सहन नहीं पाया, उसने नेताजी की आ रही की खबर दे दी। क्या? क्या कह रहे हैं आप? मेरे सामने ये घटना घटी। कब कहाँ वो आएंगे सब बता दिया उसने, अपनी माँ को बचाने के चक्कर में। बेचारा बेचारा साला हरामी कम्युनिस्ट। वो मैं जानता था, मैं पहले से ही जानता था। ये रशिया के दलाल बेच देंगे इस देश को। हमें नेताजी को खबर भेजनी होगी ताकि वे ना उन्हें अभी खबर। कहाँ खबर भेजेंगे? और कौन भेजेगा? नेताजी तब तक पुरम चुपा गांव के 20 मील अंदर घने जंगलों में पहुंच गए होंगे। सब अपना अपना काम करो। अरे क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? नेताजी खतरे में और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। हमारा काम सिर्फ हवाई अड्डा उड़ाना है। इरफान, हवाई अड्डे के बारे में क्या जानकारी हासिल की आपने? चोरी से फाइलें देखकर कुछ नोट्स लिए हमने। यह देखिए, नेताजी खतरे में और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उस पर को तो मारा हूं। अरे वो हवाई अड्डे का राज भी बता देगा। अभी तक नहीं बताया ना। कहीं इस तरह से तुम उसे मारने जाओ और पकड़े जाओ तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? इरफान, कितने सिपाही भेजे हैं परंतु मांग में? 10,000 से कम नहीं, और 2 घंटे में रवाना हो रहे हैं। बिलाल खुद जा रहा है। आपटे Yes, sir. स्वामी जी की साइकिल लेकर तुरंत परंतु मांग में जाओ। वहां पे शकुंतला कहोगी इसी वक्त नगा परिवार के साथ पॉइंट 30 पर पहुंचे। भागो। यस सर। इरफान, इस अफसर को अभी जानते हैं? आप जानते हैं इसे? हाँ, यही नवीचांद शर्मा है, बिलाल का सहकारी। और ज्योत की एकाक इस शक्ल में फोटा अरे लत तो मारनी चाहिए उस पर द्योत के मुंह पर, उस मीर जाफर के मुंह पर। अजीलत कहाँ है? बाहर पैरे पर है। उसे बुखार आया है। वो थे कितने गया? क्या लगता है बाहर निकल गया। अब बुखार के ताव में जाने क्या क्या बचा। दिमाग को ठंडा रखो। उसे या तो वापस लाना होगा या मार डालना होगा, नहीं तो वो हवाई अड्डे का प्लान भी बता देगा। मैं देखता हूं। ननिहाल, तुम इस बदमाश को किताब में डालो। इरफान, आप जीप से आए हैं? यस सर। समझिए कि मैं आपका दिली हूं। बैटमैन, चलिए। कहां जा रहे हैं आप? गलती हुई है, गेरिला नेता के तौर पर मेरी गलती। अजीजुल के मुंह को बंद करने मैंने देरी की है, बस, अब और नहीं। वो जीता जागता सबूत रास्ते पे घूम रहा है
और बुखार के नशे में सारा खुफिया राज बताता जा रहा है। चलिए। समय हो गया है कैप्टन ट्रेमर, सारी फौजें ट्रक पर चढ़ गई है ना? यस सर। तुरंत बॉर्डर को छोड़िए। Scottish borders, truck number 16, 17, 18, start for पुरुम जुम्बांग। अब इस पुरुम जुम्बांग एक्शन का मकसद अभी गोपनीय रहेगा। फॉरवर्ड मार्च। आप सारी रेजिमेंट को इस मोर्चे की गंभीरता समझा दीजिए। सर। ब्रिटिश फौज के दोस्तों, आज आप जिस एक्शन में जा रहे हैं उसका मकसद राज होने पर भी कर्नल ब्रेनान आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह एक्शन इस वक्त इस जंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। कर्नल आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह एक्शन अगर सफल हो तो शायद इस वक्त इस जंग की जय पराजय भी तय हो जाएगी। कर्नल को भरोसा ही नहीं, पूरा यकीन है कि ब्रिटिश फौज अपनी पूरी जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ इस एक्शन को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएंगे। कल पुरुम जुम्बांग पहुंचते ही आप अपने अफसर की कमांड में गांव के चारों ओर पोजीशन लेंगे और ऐसा घेरा डालेंगे कि एक बार गांव में घुसने के बाद कोई वहां से बाहर ना निकल पाए। नाउ आर यू रेडी फॉर द स्टार्ट? ब्रिटिश सेक्स रेजिमेंट फॉरवर्ड। फोर्थ सारी रेजिमेंट फॉरवर्ड। कॉम्बिनेशन रेजिमेंट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मार्च। और भी खून बहेगा। स्वामी सर्वानंद का खून कर चुका हूं। कैप्टन सर, पुरुष जुम्पांग के आसपास के पहाड़ों को कब्जे में करने का ऑर्डर दे दिया है ना? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन सा मिला है आपको बताइए। तुम और खून का रावा मत होने देना। स्वामी सर्वानंद का कत्ल कर चुका हूं और भी कत्ल करूंगा। जो दुश्मन कल गांव में घुसेंगे उन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा सर। और ऑर्डर मिलते ही आदमी को गोली से उड़ा देना होगा। करेक्ट। आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर मेरी बात न सुनी सर, व्हाट्स ऑल दिस? शायद शराबी है सर। शराबी कहा आपने? गेट आउट ऑफ हियर। गो ऑन। नहीं शहर को घूमकर अच्छी तरह से देख रहे हैं ना आप? यस सर। दैट्स राइट। मन के कैमरा में हर गली हर कोने की तस्वीर खींच लीजिए, पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए। जानते हो स्वामी सर्वानंद का खून हो गया है। चलो इधर घर चलते हैं। नहीं, घर जाने का वक्त का सबको बताना है, समझाना है। स्वामी सर्वानंद का खून हुआ है और भी खून। अभी तो तुम बुखार के नशे में गलत पक रहे हो, तुम्हें ब्रेन फीवर हो गया है। चलो घर चलते, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं आपको नहीं बचाता। सुन रहे हो? कोई है? मत चिल्लाओ, वे सुन लेंगे। न चिल्लाऊं? चिल्लाना तो पड़ेगा, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस खून की बाढ़ में माया, ममता, शिशुओं की हंसी सब कुछ होने की साजिश चल रही है। स्वामी सर्वानंद का वे आ रहे हैं, सुन लिया होगा। इरफान हंसिए। What on earth is going here? कौन चीख रहा था? वही शराबी सर। खून खून क्या के क्यों चीख रहा था? इस सिपाही में से एक घुसे मार के गिरा है, शायद इसलिए। ये सचमुच का शराबी ही है ना? या पागल। हाँ, दुश्मनों के जासूस का सबसे अच्छा भेष है शराबी या तो पागल बन जाना। मैं पागल नहीं हूँ। सर आप क्या बिता रहे हैं? हाँ अभी। सिगरेट सर? नो थैंक्स। सर मिस्टर शर्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वो आपके साथ जा रहे हैं? नहीं नहीं, इस मोर्चे में कोई भारतीय नहीं है। एवरीबडी इज ब्रिटिश, सब ब्रिटिश हैं। वैसे सवाल अच्छा किया आपने। ये कैप्टन सर, आपने शर्मा को देखा कहीं? नो सर। वेरी स्ट्रेंज, इसकी अभी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आदमी मरेगा लगता है। लीवर पक्के मरेगा सर। नहीं नहीं, हर मोर्चे पर ब्रिटिश सिपाही पहरा दे रहे हैं। इसे देखकर जासूस समझकर गोली चलाना नेचुरल है।
शर्मा का नाम बोलकर साहब का ध्यान बटाने में मजबूर था। ठीक है आपने। चलिए अब रिजुल कहां से जबरदस्ती घर ले चले। नहीं, आप मेरा भी खून कर देंगे। जाने दीजिए मुझे। चुप रहो, चुप। इसको इस तरह जाना मुश्किल है। क्यों? रास्ते में हर जगह ब्रिटिश फौज तैनात है। इसकी हाथापाई और रात को देखकर हमारी गाड़ी जरूर रुकेगी। लेकिन हम इसे छोड़ भी तो नहीं सकते। अभी देखा आपने। फिर एक ही रास्ता है। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? अगर इंसान की सचमुच भलाई चाहते हैं तो हर जगह फैला दीजिए। उन लोगों ने स्वामी सर्वानंद का खून किया है और भी खून कर देंगे। सुनो, तुम्हें अब मैं गोली मार दूंगा। अगर मैं मजबूर ना होता तो ये काम मैं नहीं करता। लेकिन इस गोली से जितना दर्द तुम्हें होगा उससे कहीं ज्यादा चोट मेरे सीने पे लगेगी, ये तुम जान लो। गोली से मारोगे? हाँ, ब्रिटिश सिपाही आ रहे हैं। 10-12 मारो। स्वामी जी मुझे बुला लेंगे। मारो। आवाज मत करो। आवाज उठाऊंगा, आसमान हिला के कहूंगा कि तुम लोग खून की करके। अजीजुल! इस गोली से कौन मरा इरफान साहब? अजीजुल या मैं? ये मैं नहीं, मेरी लाश है। नेताजी अभी पास ही जंगल में कहीं यहाँ पहुँचे हैं। आज शाम रात को इसी घर पर पधारेंगे। थोड़ी चिंता हो रही है। आपने क्या बात है? ये आदमी मिलना चाहता है। क्या आप इसे जानती है? हाँ। ठीक है, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं। जा, तू अपनी जगह चला जा। तुम कितने लोग पहरे पर हो? 4। क्या बात है? इनके सामने ही बताऊं? हाँ जरूर।
सुभाष को पकड़वा दिया। ये सच है? मैं तुमने सब बता दिया? हाँ, इरफान के सामने। मैं जानती हूँ, समझ गई थी। चौथे समय उसकी बातें सुनकर ही मुझे पता चल गया था। अब तो यहाँ ब्रिटिश फौज आ जाएगी। हाँ, मेजर प्रीतम का हुक्म है, आप सब जंगल में चले जाएं। शकुंतला आपको ले जाएगी पॉइंट 35 पर इसी वक्त। और नेताजी को खबर कर दिया? वैसा कुछ तो मैंने देखा नहीं। कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? नेताजी इस वक्त जंगल में है, किस रास्ते जाएंगे किसी को कुछ खबर नहीं। आप सब जंगल में चले जाइए पॉइंट 35 पर। पागलों की तरह क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर आराम से निकल जाए और सुभाष उनके हाथों पकड़ा जाए। नेताजी के साथ कांटेक्ट करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या किया जाए? अजीब बात है, कोशिश तो करना ही पड़ेगा। आपका ये रवैया मुझे समझ नहीं आता। गेरिल्ला अपने हुक्म की तामील बिना सवाल किए करता है। शकुंतला आप इन्हें ले जाइए पॉइंट 35 पर। मुझे भी लगता है कि ब्रिटिश फौज के आने से पहले ही हमें चले जाना चाहिए। मैं नहीं जाती। अपने मेहमान को दुश्मनों के हाथ में छोड़कर मैं नहीं भागती। तुम्हें अपनी जान अगर इतनी ही प्यारी है ना तो तुम जाओ, मैं बेईमानी नहीं कर सकती। कहाँ? कैसे सुभाष को ये खबर भेजे? ये रेडियो किस लिए है? कहाँ खबर भेजूं? जिनके पास खबर भेजूंगी वो कहाँ इस जंगल में सुभाष को खोजने निकलेंगे? उससे तो आसान है घास के ढेर से सुई को